हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो सीरीज चला रहे थे वो हम हिंदू लॉ की चल रही थी अभी हमारी, जिसमें हमने 2 एक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। आज जो हम नया एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हिंदू लॉ का ही है, वो है हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ठीक है। एक बहुत माइनर सी चीज़ ये है कि हमारे जो 2 एक्ट हैं, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट और हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट, दोनों एक ही साल में हुए, 1956 में ही दोनों पास हुए। ठीक है। अब बात आती है कि ये लागू कब हुआ। तो ये लागू हुआ 18 जून 1956 को, और इस पे प्रेसिडेंट के जो साइन हुए वो हुए 17 जून 1956 में। ठीक है। आप सबको पता होगा कि जब भी कोई कानून बनता है तो वो संसद के दोनों सदनों में पास होता है, राज्यसभा और लोकसभा। उसके बाद राष्ट्रपति के उस पर साइन होते हैं। ठीक है। तो अगर हम राष्ट्रपति जी के साइन की बात करें तो ये हुआ हमारा 17 जून 1956। और अगर हम बात करते हैं कि ये लागू कब हुआ, और देखिए लागू कब होता है, जब वो गैजेट में वो नोटिफिकेशन आ जाता है, जारी कर दिया जाता है ना। गैजेट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन गैजेट को क्या बोलते हैं? भारतीय राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, वो लॉ लागू हो जाता है। ठीक है। उस दिन से उसको माना जाता है कि अब ये लॉ जो है, ये जो कानून है, विधि जो है, ये अब लागू हो गई है। तो अब हम आते हैं इसमें, सबसे पहली बात कि इसमें कितने सेक्शन हैं। तो सेक्शन है इसमें 31। चैप्टर कितने हैं? चैप्टर है 4। ठीक है। लेकिन जो चैप्टर 4 है उसका जो सेक्शन 31 है वो रिपील हो गया है, वो खत्म हो गया है। ठीक है। एक्ट में आता है लिखा हुआ, उसमें ये बता दिया गया है कि ये कब रिपील हुआ, कब निरसन हुआ, ठीक है, कब खत्म हुआ। लेकिन वो एक्ट के अंदर मेंशन है। ये नहीं है कि एक्ट से ही हटा दिया गया, नहीं, एक्ट में तो मेंशन है लेकिन वो यूज नहीं है, लागू नहीं होता वो किसी भी चीज पे ना। तो अब हम पढ़ेंगे, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 अध्याय 1। ठीक है। इसमें कितने सेक्शन है? अध्याय 1 में 1 से 4 सेक्शन है। ठीक है। पहला सेक्शन क्या बताता है? नाम और विस्तार। तो नाम क्या हुआ इस एक्ट का? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये तो इसका नाम हो गया। ठीक है। बात आती है कि इसका विस्तार कहाँ तक है। तो अब संपूर्ण भारत में है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद से ये पूरे भारत में लागू है। ठीक है। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर जो था भारत में था, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा होने के कारण एक्ट वहाँ लागू नहीं होते थे, उनके खुद के एक्ट होते थे। कुछ एक्ट उनके खुद के होते थे और कुछ एक्ट लागू नहीं होते थे वहाँ पर, है ना। तो लेकिन जब 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जो एक्ट हर स्टेट पे लागू है, अब वो वहाँ भी लागू है। क्यों? क्योंकि अब उसे विशेष राज्य का दर्जा उसका समाप्त हो गया है, अब वो विशेष राज्य में काउंट नहीं होता है। ठीक है। अब वो कॉमन स्टेट की तरह जैसे बाकी स्टेट है। तो अब बात आती है कि अब मैंने आपको बताया कि इसका नाम बता दिया कि इसको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के नाम से जाना जाएगा। विस्तार कहाँ है? संपूर्ण भारत पे है। ठीक है। उसके बाद अब आता है सेक्शन 2। देखिए सेक्शन 2 जो है वो कॉमन है, सेक्शन 1 भी कॉमन होता है। आप कोई भी एक्ट उठा के देखें, सेक्शन 1 नाम और विस्तार, ठीक है, और प्रवर्तन डेट, यानी उसको कब फोर्स में हुआ, कब लागू हुआ, ये बताता है। सेम हिंदू लॉ भी यही बता रहा है। बस एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, उसका सेक्शन 1 कभी भी नाम और विस्तार नहीं बताता है। ठीक है। वो नाम की बात नहीं करता, शॉर्ट, टाइटल और एक्सटेंड की बात वो नहीं करता। सेक्शन 1 यानी कि आर्टिकल 1, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में गए तो सेक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? आर्टिकल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। बाकी जितने भी एक्ट हैं वो जनरली यही बताते हैं, नाम और इस एक्ट का विस्तार, कि कहाँ तक ये एक्ट अप्लाई करेगा, कहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 हमारा कहता है अधिनियम लागू होना, यानी कि अब ये एक्ट तो बन गया, अब ये लागू किस पे होगा। तो ये आप सेक्शन 2 जो देखेंगे हिंदू लॉ के, आप और भी जो सेक्शन देखेंगे उसमें सब पर है। हिंदू लॉ का आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ लें, उसमें भी सेक्शन 2 ये बताता है ये कहाँ लागू होगा। आप हिंदू लॉ का एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट पढ़ लें, उसमें भी सेक्शन 2 यही बता रहा है कि ये अधिनियम कहाँ लागू होगा। ठीक है। तो अब ये क्या कहता है, सेक्शन 2 का ए क्या कहता है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का जो हिंदू धर्म के
किसी भी रूप या विकास के अनुसार जिसके अंतर्गत वीरशैव, लिज्ञात तथा अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मत हिंदू हो। ठीक है, यानी कि जो ब्रह्म समाज को मानते हैं, जो प्रार्थना समाज को मानते हैं, जो आर्य समाज को मानते हैं, वो भी क्या है, हिंदू ही हैं और उन पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, और हिंदू धर्म देखिए किस तरीके से उन्होंने कहा, विकास से और रूप से के अनुसार। ठीक है, रूप क्या होता है, हम हिंदू हैं, हम ऑब्वियसली मंदिर जाएंगे, हम टीका लगाएंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, हम व्रत रखेंगे, है ना। और विकास क्या हुआ कि हमारा जो डेवलप हो रहा है, जो हमारे जो परवरिश हो रही है वो कैसी हो रही है, वो हिंदू की तरीके से हो रही है। तो उसके अनुसार, ये नहीं कि हम मुस्लिम धर्म में हैं और या हम हिंदू धर्म में लेकिन हम रूल फॉलो कर रहे हैं मुस्लिम की तरह। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं भाई आप सुबह उठ के नमाज पढ़ो, तो उसमें जो हमारा विकास जो हो रहा है वो हिंदू धर्म की तरह से नहीं हुआ, वो हमारा जो विकास हुआ वो मुस्लिम धर्म के हिसाब से हुआ, है ना। तो वही चीज़ें कह रहा है कि किसके अनुसार, रूप और विकास के अनुसार जो भी वीर सेव है, लिज्ञात है, ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, इन सबको मानने वाले जो हैं वो सब क्या होंगे, हिंदू होंगे। ठीक है, दूसरा है इसमें 2 का बी क्या कहता है, यानी 2 का ख क्या कहता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्म यानी धर्म से क्या है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, वो भी क्या कहलाएगा, हिंदू कहलाएगा। 2 का सी क्या कहता है, 2 का सी यानी कि ग क्या कहता है, ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो धर्मत मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी ना हो। यानी कि अब ये किस पे अप्लाई नहीं होगा, मुस्लिम पे, क्रिश्चियन पे, यहूदी पे अप्लाई नहीं होगा। और आपको मैं बताऊंगी हिंदू लॉ जो है, आप उसका कोई भी एक्ट उठा के देख लें, ठीक है, उसमें ये बात कही गई है कि हिंदू लॉ किसी अदर रिलीजियंस पे अप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, हिंदू लॉ जो है वो लेक्स फोरी विधि नहीं है, लेक्स फोरी लॉ नहीं है। लेक्स फोरी विधि लॉ क्या होता है, लेक्स फोरी लॉ का मतलब होता है स्थानीय विधि, यानी कि जहां आप जिस स्थान पर हो वहां का कानून अप्लाई होगा। लेकिन हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ या किसी भी पर्सनल लॉ पे लेक्स फोरी होता ही नहीं, स्थानीय विधि उस पर लागू नहीं होती। ठीक है, आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपका ये जो पर्सनल लॉ है आपके साथ साथ जाएगा। व्यक्तित्व का अपना होता है, ये ना, हमारा अपने डिसीजन होते हैं, अपने तरीके से हम करते हैं। ठीक है, हम हिंदू हैं तो हम हिंदू चीज़ों को ही फॉलो करेंगे। ये नहीं है कि हम अमेरिका जाके रह रहे हैं तो अमेरिकन तरीके से अब हम शादी भी कर रहे हैं और हम जो बाकी कर्मकांड होते हैं वो सब हम उन तरीके से, ऐसा नहीं होता है ना। हम क्या करते हैं, हम अपने हिंदू धर्म से करते हैं, चाहे जहाँ भी हम रहें। तो जब हम हिंदू धर्म से सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, या मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म से सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा जो पर्सनल लॉ है जो कहता है कि आप हिंदू हैं तो आप पे ये चीज़ अप्लाई होगी, आप मुस्लिम हैं तो आप पे ये चीज़ अप्लाई होगी, तो हम वही मानेंगे ना। हम उनका थोड़ी ना मान लेंगे, उनका तो नहीं मानेंगे। जैसे मान लीजिए अमेरिका में ज़्यादातर मैरिज क्रिश्चियन मैरिज होती है, क्रिश्चियन रीति रिवाज से होती है, तो क्या हम उसको मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। हम तो भैया ठीक है, हमने हिंदू विवाह से मैरिज किया तो हमारा जो डाइवोर्स होगा वो भी हिंदू मैरिज के हिसाब से होगा, है ना। अगर हम बच्चा गोद लेंगे तो वो भी हम हिंदू मैरिज रीति रिवाज के हिसाब से लेंगे, हिंदू एडॉप्शन के मेंटेनेंस एक्ट के हिसाब से लेंगे। क्यों, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमारे अपने पर्सनल लॉ हैं। जब हमारे पास सुविधाएं हैं तो हम क्यों दूसरे के कानून को फॉलो करेंगे हम, है ना। मतलब दूसरे के जो पर्सनल लॉ है उसको तो क्यों फॉलो करेंगे हम। अच्छा, उनके पर्सनल लॉ को हमें फॉलो करने के लिए वो बनना पड़ेगा, तो जब हमारे पास ऑलरेडी चीज़ है तो हम क्यों जाएँ दूसरे के में। तो वो वाली बात है कि हिंदू लॉ जो होता है वो लक्ष्य पूरे नहीं होता। और हिंदू लॉ के जितने भी एक्ट आप पढ़ेंगे, चाहे वो मैरिज एक्ट हो गया, चाहे वो सक्सेशन एक्ट हो गया, चाहे वो एडॉप्शन एक्ट हो गया, है ना, ये सब क्या है, सब वही जहाँ आप रहेंगे वहाँ ही आपके साथ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि इन्होंने क्या कहा, हिंदू जो धर्मत यानी धर्म से जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, यहूदी हैं, पारसी हैं, उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जब तक क्या ये साबित ना कर दिया जाए कि इस अधिनियम के पारित ना किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एतदुपंथित किसी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप में किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित ना होता। यानी कि अब क्या कह रहे हैं कि जब तक क्या साबित ना हो जाए कि इस एक्ट के बनने से पहले आप यही थे, ठीक है ना, आप हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं थे, आप हिंदू ही थे। ठीक है, और अगर ये साबित हो जाता है कि भैया आप हिंदू थे ही नहीं, आप तो ये थे, तो फिर आप पे तो अप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, इस एक्ट को पारित होने से पहले की बात कर रहा है ये। ठीक है ना, अब बात आती है इसके स्पष्टीकरण की, एक्सप्लेशन की। एक्सप्लेशन देखिए, आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे वहाँ भी सेम ही है, और आप हिंदू मेंटेनेंस एडॉप्शन एक्ट पढ़ेंगे वहाँ भी सेम है। ठीक है,
तो अब इसका हम पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है, निम्नलिखित व्यक्ति धर्मत यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख, यानी अब किसकी बात करें, जो धर्म से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख हैं, कोई भी अपत्य, देखिए मैंने अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था अपत्य का मतलब होता है बच्चे, ठीक है। तो कोई भी बच्चा धर्मज या अधर्मज, देखिए धर्मज आपको पता होगा, हिंदू मैरिज में हमने सेक्शन 16 आप पढ़े, 16 में लिखा हुआ है कि जो बच्चे नल एंड वाइड यानी शून्य और शून्य करने विवाह से पैदा होते हैं वो बच्चे हमेशा धर्मज ही होते हैं, है ना, लेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं, ठीक है। और जो बच्चे बिना शादी के पैदा होते हैं वो अधर्मज होते हैं, है ना, इन लेजिटिमेट चाइल्ड, ओके। तो अब ये क्या कह रहा है कि चाहे वो धर्मज हो, चाहे वो अधर्मज हो, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, ठीक है, वो दोनों जो हैं उसके जो माता पिता हैं वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो या सिख हो, यानी इन धर्म से वो रिलेटेड हो, तो वो क्या बच्चा कहलाएगा, हिंदू ही कहलाएगा, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि कोई भी अपत्य यानी कोई भी बच्चा धर्मज या अधर्मज, धर्मज ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है, जिसके माता पिता में से कोई एक धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख, यानी कि अब इन्होंने क्या कहा कि माता पिता जो है उसके मान लीजिए एक जो है उसमें चाहे माँ चाहे बाप कोई भी हिंदू में जो धर्म बताया जैसे हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, सिख हो, ये हो, ठीक है। और जो उस जनजाति समुदाय समूह या कुटुंब के यानी फैमिली का सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता या पिता सदस्य है या था, ठीक है। देखिए था यानी कि अब वो बच्चे इन्होंने बोला माता पिता दोनों में से कोई एक, चाहे माता चाहे पिता, वो क्या हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ठीक है ना। उनका क्या बोला इन्होंने, उनका बोला कि अगर हिंदू कब माना जाए कि ठीक है माँ बाप में एक है, एक अदर रिलीजन्स का है, लेकिन उस बच्चे की जो परवरिश हो रही है वो हिंदू धर्म से हो रही है, तो क्या माना जाएगा, उस बच्चे को हिंदू ही माना जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए 2 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है, उपधारा 2 क्या कहता है कि उपधारा 1 में किसमें, जो 1 में 2 के 1 में हमने पढ़ा था, जो सारी बातें मैंने पढ़ी कि भाई जैन, बौद्ध धर्म ये भी हिंदू कहलाएंगे, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज वाले भी हिंदू कहलाएंगे, ठीक है, और मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी इसमें नहीं आएंगे, है ना। अब ये क्या कहता है कि एक में अंतर्विशेष किसी के बात होते हुए भी, यानी कि उनमें से जो बातें उन्होंने बताई उसके किसी के रहते हुए इस अधिनियम में अंतर्विशेष कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो, यानी कि किसको बता दिया, शेड्यूल्ड ट्राइबल, एसटी लोग जो होते हैं, जब तक कि लागू नहीं होगी, जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र यानी कि गैजेट में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट ना कर दे, यानी कि गैजेट में वो ये प्रकाशित ना कर दे, नोटिफिकेशन ना कर दे, तब तक कोई भी जो रूल्स है या लॉ है जो इस एक्ट का वो अप्लाई नहीं होगा। और वो अप्लाई कब होगा, जब ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, कौन, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा है, सेंट्रल केंद्र सरकार की बात कर रहा है, वो शासकीय राजपत्र गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा उस आदेश को शामिल ना कर दे, ठीक है। समझ गए हम, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 366 के खंड भाग कौन सा, 25, ठीक है। तो यानी कि ये जो एक्ट है वो अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा, ठीक है। अनुसूचित जनजातियां आपको पता है, अनुसूचित जनजातियां जो होती हैं जैसे कोई आदिवासी एरिया है, ठीक है, कोई ऐसा एरिया है कि जैसे आपने झारखंड में सुना होगा बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइबल में आती हैं, असम में, मणिपुर में, नागालैंड में आप बहुत जगह देखेंगे कि इस टाइप की जातियां हैं, तो वहाँ हिंदू लॉ लागू नहीं होता क्योंकि उनके अपने रूल्स हैं ना, उनके अपनी ही उनकी प्रथा है, अपनी ही उनकी सोचना है कि भाई नहीं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है और उनका समुदाय जो कबीला है उनके यहाँ क्या है कि भैया हम तो शादीशुदा बच्चा भी गोद ले लेते हैं, ठीक है, उनके यहाँ चल रहा है, ये काफ़ी सालों से चल रहा है, जबकि हम अगर एडॉप्शन एक्ट पढ़े तो क्या कह दिखेंगे, भैया नहीं, 15 से ही ऊपर का बच्चा नहीं ले सकते, लेकिन क्या हुआ, वो चल रहा है। अब जब चल रहा है तो उस पर कैसे लागू करो, उनके तो रिवाज है ना। मान लीजिए हम में हिंदू में एक मैरिज होती है, अब उनके यहाँ क्या है, वो कहते हैं नहीं जी हमारे यहाँ कबीले में तो 4 शादियाँ हो जाती हैं, तो आप क्या इसको अप्लाई करोगे, नहीं कर पाओगे क्योंकि उनके अपने रूल्स हैं, है ना।
उनके यहाँ एक प्रथा है कि भाई पहले मेला लगेगा और उस मेले में लड़का लड़की एक दूसरे को देखेंगे और वहाँ से भगा के ले जाएंगे। इस तरह के भी बहुत कबीले हैं जिनके यहाँ इस तरह की प्रथा है कि भाई वो मेले में मिलते हैं, वहाँ से भगा के ले जाते हैं। तो क्या वहाँ पर ये अप्लाई होगा? नहीं अप्लाई होगा। उन्होंने साफ कह दिया कि शेड्यूल कास्ट जो है, सॉरी शेड्यूल जो ST है, अनुसूचित जनजाति, जो शेड्यूल ट्रिबल है, ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक शेड्यूल कास्ट मुझसे निकल गया, ठीक है, ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब है ना, अनुसूचित जनजाति हो, तो वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा। ओके, और कब होगा? अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई सा इसमें से कोई ऐसा, जैसे मतलब मान लीजिए सेक्शन 4, सेक्शन 7 हो गया, सेक्शन 8 हो गया, कोई अप्लाई कराना है तो कब कराएगा? जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार उस चीज़ को नोटिफिकेशन निकाल दे, किस में? गैजेट में, ऐसे किसी न्यूज़पेपर में नहीं, जो उनका शासकीय राजपत्र है उसमें निकाले, तो वो फिर अप्लाई होगा, वरना वो नहीं होगा। और इसको रोक कौन रहा है? इस चीज़ को रोक रहा है कि भाई ये आपका शेड्यूल ट्राइब पे नहीं होगा लागू। वो कौन रोक रहा है? वो आपका रोक रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 366, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब में है। आप हिंदू मैरिज एक्ट भी पढ़ेंगे, वहाँ भी ये बात कही गई है, ठीक है ना। आप हिंदू एडॉप्शन एक्ट करेंगे, वहाँ भी ये बात कही गई है, ठीक है। अब इसकी तीसरी बात क्या कहती है? इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मांतरित हिंदू नहीं है, तथापि ऐसा व्यक्ति अधिनियम के धारा अंतरिष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। यानी इन्होंने क्या कहा कि उसमें जो भी हिंदू शब्द पद का जो अर्थ का इस्तेमाल किया गया, जो वर्ड बताया गया है, वो ऐसा होगा मानो कोई भी व्यक्ति धर्मांतरित हिंदू नहीं है, तथापि मतलब धर्म से हिंदू नहीं है, ठीक है, तथापि ऐसा व्यक्ति जिसे अधिनियम धारा अंतरिष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है, यानी कि वो धर्म से तो हिंदू नहीं है, लेकिन जो अधिनियम में जो हिंदू होने की जो कैटेगरीज बताई गई हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं, उसमें भी है, तो ये माना जाएगा भाई ये हिंदू है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कोई मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं मुस्लिम हूँ और मुझे हिंदू धर्म बहुत अच्छा लगता है, मैंने क्या करा, अपना धर्म पर मैं हिंदू धर्म में आ गई, तो मुझे हिंदू माना, क्योंकि मैंने अपने आप को हिंदू मान लिया ना, है ना, मैंने अपने आप को हिंदू मान लिया, तो हिंदू मान लिया तो मैं हिंदू हूँ, क्योंकि मैं हिंदू के रूल्स फॉलो कर रही हूँ। ऐसा कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ना मिलता है कि भैया ये लो आप हिंदू हैं और ये सर्टिफिकेट लो, ऐसा तो नहीं होता। जो माना वो हूँ। मुझे मुस्लिम धर्म अच्छा लगेगा, मुस्लिम हो गए, हमें क्रिश्चियन धर्म अच्छा लगेगा, हम क्रिश्चियन हो गए। कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, कहीं से कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं होता कि भाई अब आप इस धर्म के माने जाएंगे, कोई मोहर नहीं है कि आपके हाथ पे लगा दी जाएगी भैया आज से आप ये, नहीं, आप मन से जिस धर्म को मानते हैं, जो धर्म आपको अच्छा लगता है, जिस धर्म की चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, अगर आप उस धर्म को फॉलो कर रहे हो तो ये माना जाएगा कि आप इसी धर्म से संबंधित हो। तो ये वही बात कह रहा है कि जो चीज़ें इसमें नियम बताए गए हैं, अगर उसके हिसाब से भी वो हिंदू है तो हिंदू माना जाएगा, ठीक है, चाहे भले ही वो हिंदू ना हो, लेकिन जो रूल्स जो भी नियम बताए गए हैं इस अधिनियम में, अगर वो सब उसमें भी आता है तो वो हिंदू कहलाएगा। तो आई होप आपको सेक्शन 1, 2 समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसका आगे के सेक्शन 3 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है और ये काफ़ी लंबी हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको सेक्शन 1 और 2 पे ही ख़त्म कर रही हूँ। अगर आप लोग के कोई भी क्वेरीज हों तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक किसी एक्ट पे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप वो भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी लीगली भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और उम्मीद करती हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो थैंक यू, गुड बाय।